नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्ट में। जो तीसरा मॉड्यूल है फर्स्ट ईयर का, उसका क्वेश्चन देखेंगे। और ये तीसरा मॉड्यूल है, ये आपका मटेरियल साइंस का है। मटेरियल साइंस का है, ठीक। इसमें दोस्तों देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज नॉन मेटल। इनमें से कौन सा अधातु है। तो देखिए दोस्तों, जो अधातु है दोस्तों वो है आपका ग्रेफाइट। ठीक, तो ग्रेफाइट हमारा क्या है, अधातु है। तो यहाँ पर 34 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, विच मेटल कंटेन्स आयरन एज ए मेजर कंटेंट। इनमें से कौन धातु किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। ठीक, तो इनमें से जिस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में दोस्तों लोहा होता है वो रहता है आपका फेरस मेटल। लोहा किस में रहेगा, फेरस मेटल में रहेगा। तो लौह धातु यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल व्हिच डू नॉट कंटेन्स आयरन। उस धातु का नाम क्या है जिसमें लोहा नहीं होता है। तो देखिए जिसमें लोहा नहीं रहेगा वह आपका क्या रहेगा, नॉन फेरस मेटल। तो 36 के यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉन फेरस मेटल। ठीक, जिसमें लोहा रहेगा वह फेरस मेटल, जिसमें लोहा नहीं रहेगा वह नॉन फेरस मेटल। 37 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ये है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म धातु का यांत्रिक गुण है। तो देखिए निम्नलिखित में से जो गुणधर्म धातु का यांत्रिक गुण रहता है दोस्तों वह रहता है आपका कि डक्टिलिटी यानी कि तन्यता। तन्यता क्या है ये आपका, ये आपका बहुत गुणधर्म जो है आपका यांत्रिक गुण का है। तो तन्यता यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, विच इज ब्रिटाइल मेटल है। इनमें से कौन भंगुर धातु है। तो देखिए दोस्तों, जो भंगुर धातु रहता है वो रहता है आपका कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहा। यहाँ पर ढलवा लोहा रहेगा। ठीक, तो 38 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कास्ट आयरन, ऑप्शन नंबर ए। तो 38 का यहाँ पर ये हो गया कास्ट आयरन। अब देखिए यहाँ पर है दोस्तों 39 नंबर का, विच मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल ऑफर्स रेजिस्टेंस टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन इन ए कटिंग टूल। धातु की कौन सी यांत्रिक गुण एक काटने के उपकरण में लोचदार विरूपण के लिए, यहाँ पर रहेगा लोचदार विरूपण के लिए प्रतिरोध प्रदान करती है। ठीक, तो देखिए जो धातु यांत्रिक गुण ऐसा है जो काटने के उपकरण में लोचदार विरूपण के लिए प्रतिरोध प्रदान करती है दोस्तों, वो रहता है आपका हार्डनेस। ठीक, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हार्डनेस। कठोरता दोस्तों धातु का वह यांत्रिक गुण होता है जो काटने के उपकरण में लोचदार विरूपण यानी कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए, यहाँ पर देखिए विरूपण के लिए प्रतिरोध प्रदान करता है। तो हार्डनेस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इनेबल्स टू फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट फ्रैक्शन। धातु का कौन सा गुण बिना फ्रैक्चर के अस्थायी विरूपण के गठन में सक्षम है। ठीक, तो देखिए धातु का वह गुण जो बिना फ्रैक्चर के अस्थायी विरूपण के गठन में सक्षम होता है दोस्तों, वो रहता है आपका प्लास्टिसिटी यानी कि सुघट्यता। तो 40 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हैज इट्स पावर ऑफ रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द अप्लाइड फोर्स इज रिलीज्ड। धातु का कौन सा गुण बल लगने पर, यहाँ पर देखिए विरूपित तथा बल हटाने पर अपने पूर्व अवस्था में आने की क्षमता रखता है। ठीक, देखिए धातु का वह गुण जिस पर बल लगाने पर वह विरूपित तथा बल हटाने पर वह अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है दोस्तों, वो आपका कहलाता है इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल पासेस बाय इट मेल्ट्स व्हेन हीट इज अप्लाइड। इनमें से धातु की कौन सा गुण जिससे धातु को गर्म करने पर वह क्या हो जाता है, पिघल जाती है। यहाँ पर हो जाएगा पिघल जाती है। ठीक, तो यह क्या होता है, तो ये रहता है दोस्तों फ्यूजिबिलिटी यानी कि गलनीयता। पिघल जाती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गल जाती है या गलनीयता, फ्यूजिबिलिटी कहलाती है। 43 नंबर क्वेश्चन है,
विच एलाई यूज्ड इन इलेक्ट्रिक लैंप एज फिलामेंट, इनमें से यहाँ पर देखिए रहेगा किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। ठीक, तो इनमें से किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है? ये रहता है दोस्तों आपका टंगस्टन। ठीक, तो टंगस्टन का प्रयोग हम लोग विद्युत बल्ब में फिलामेंट के रूप में करते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि विच मेटल्स कंटेन्स इन ब्रास एलाई, पीतल में कौन सी मिश्र धातु होती है? तो देखिए पीतल में क्या होता है, तांबा और जिंक। रटने का यही तरीका है पिताजी। पी से हो जाएगा आपका पीतल, पीतल यानी कि कापर, कापर पीतल में क्या क्या रहता है, तांबा और जिंक। तांबा, तांबा को हम लोग क्या बोलते हैं, कापर, और जिंक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, तांबा और जिंक, तांबा और जस्ता यानी कि जिंक। तो 44 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 45 नंबर क्वेश्चन है विच कास्ट आयरन कैन नॉट बी वेल्डेड, इनमें से कौन सा ढलवा लोहा की वेल्डिंग नहीं किया जा सकता है? तो देखिए जो कास्ट आयरन जिसका वेल्डिंग नहीं किया जा सकता है दोस्तों, वो रहता है मैलिएबल कास्ट आयरन, यानी कि पिटवा ढलवा लोहा। ठीक, तो इनमें से जिस ढलवा लोहे की वेल्डिंग नहीं किया जा सकता वो रहता है मैलिएबल कास्ट आयरन, यानी कि पिटवा ढलवा लोहा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है विच मेटल कैन नॉट बी फोर्ज्ड, इनमें से किस धातु को फोर्ज यानी कि फोर्ज नहीं किया जा सकता है? देखिए जिस धातु को फोर्ज नहीं किया जा सकता है वो रहता है दोस्तों आपका कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है विच मेटल इज वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग कास्टिंग ऑफ मशीनरी पार्ट, मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? ठीक, तो देखिए मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए जिस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है दोस्तों वो रहता है आपका ग्रे कास्ट आयरन यानी कि धूसर ढलवा लोहा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 47 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है विच फर्नेस इज यूज्ड टू गेट पिग आयरन फ्रॉम आयरन ओर, लौह अयस्क से पिग आयरन बनाने के लिए किस भट्ठी का उपयोग किया जाता है? ठीक, देखिए लौह अयस्क से पिग आयरन, पिग आयरन यानी कि कच्चा लोहा बनाने के लिए किस भट्ठी का उपयोग करेंगे? तो देखिए पिग आयरन बनाने के लिए दोस्तों हम लोग वात्या भट्टी यानी कि ब्लास्ट फर्नेस। तो 48 का यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, वात्या भट्टी या ब्लास्ट फर्नेस का हम लोग प्रयोग करते हैं। आप यहाँ पर 48 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, वात्या भट्टी या ब्लास्ट फर्नेस। 49 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ फर्नेस टू द ऑब्टेन्ड कास्ट आयरन, ढलवा लोहा बनाने के लिए किस भट्टी का उपयोग करेंगे? तो देखिए ढलवा के लिए जो हम लोग भट्टी यूज करेंगे प्राप्त करने के लिए वो रहता है दोस्तों हमारा क्यूपोला फर्नेस। ठीक, तो ये हो गया क्यूपोला फर्नेस। देखिए पिग आयरन अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर हम लोग ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग करेंगे पिग आयरन के लिए, और यहाँ पर अगर कह देगा कास्ट आयरन के लिए, कास्ट आयरन की अगर बात करेगा तो यहाँ पर हम लोग क्यूपोला फर्नेस का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यही ऊपर वाला था क्वेश्चन, वही देखिए कास्ट आयरन पिग, तो ये हो गया इसके बारे में। 50 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लो कार्बन स्टील, निम्न कार्बन स्टील का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए निम्न कार्बन स्टील का दोस्तों जो दूसरा नाम है वो है माइल्ड स्टील। यहाँ पर 50 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 51 नंबर देखिए क्वेश्चन कहा गया व्हाट इज द कार्बन परसेंटेज इन मीडियम कार्बन स्टील, मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? देखिए मध्यम कार्बन स्टील में दोस्तों जो कार्बन का परसेंटेज होता है वह रहता है आपका दोस्तों 0.25% से लेकर 0.5% तक। 52 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द कार्बन परसेंटेज इन लो कार्बन स्टील, तो लो कार्बन स्टील में जो दोस्तों परसेंटेज रहता है ये रहता है आपका 0.15 से लेकर 0.25% तक।
व्हाट इज द परसेंटेज इन द हाई कार्बन स्टील? तो हाई कार्बन स्टील में दोस्तों जो रहता है आपका, ये रहता है आपका 0.5 से लेकर 1.5 तक। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, जो आपका यहाँ पर आया है कि लो कार्बन, ये देखिए, ये आपका जो रहता है लो कार्बन स्टील के लिए रहता है। ये वाला यहाँ पर देखिए, ये आपका है लो कार्बन स्टील, ये रहता है आपका मीडियम कार्बन स्टील, ये रहता है हाई कार्बन स्टील। ठीक, तो लो कार्बन स्टील यहाँ पर हो गया, ये हो गया ऊपर का मीडियम कार्बन स्टील, नीचे आपका हो गया हाई कार्बन स्टील। अब देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? तो बॉक्साइट यही है दोस्तों, बॉक्साइट है Al2O3, यही आपका एल्युमिनियम का अयस्क होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन है, which property of a metal enables it by which it can be drawn out into wire under tension without rupture? धातु का वह गुण जिससे धातु को बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं डक्टिलिटी, यानी कि तन्यता कहते हैं। तो इसका यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर? निम्नलिखित में से कौन से कुचालक है? तो देखिए दोस्तों, जो कुचालक रहता है ये रहता है आपका माइका। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइका, ये माइका नहीं रहेगा, ये रहेगा माइका। ठीक, तो 56 के यहाँ पर दोस्तों डी आंसर करेक्ट हो जाएगा माइका, जो कुचालक है वो है माइका। बाकी कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर ये सब हमारे चालक हैं। 57 नंबर क्वेश्चन, विच रबर इज यूज्ड एज इंसुलेटर फॉर पावर केबल एंड कंट्रोल वायर? विद्युत केबल और नियंत्रण तारों के लिए इंसुलेटर के रूप में किस रबर का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, विद्युत केबल और नियंत्रण तारों के लिए इंसुलेटर के रूप में जो हम लोग रबर यूज करते हैं दोस्तों, वो हमारा रहता है सिलिकॉन का। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ये सिलिकॉन हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 58 नंबर का, विच एलॉय स्टील इज यूज्ड टू मेक परमानेंट मैग्नेट? अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु इस्पात का उपयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, इसको मैं सुधार नहीं सब करा रहा हूँ, आप लोग, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग उसको बना लीजिएगा कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु इस्पात का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु इस्पात का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो रहता है आपका कोबाल्ट स्टील। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 58 का। 59 नंबर क्वेश्चन है, विच इंसुलेटर इज यूज्ड इन ओवरहेड लाइन? इनमें से किस कुचालक का उपयोग ओवरहेड लाइनों में किया जाता है? तो देखिए, जिस कुचालक का प्रयोग ओवरहेड लाइनों में किया जाता है दोस्तों, ये रहता है आपका पोर्सिलीन। तो ओवरहेड लाइनों में पोर्सिलीन का प्रयोग करते हैं कुचालक के रूप में। 60 नंबर क्वेश्चन है कि विच इंसुलेटिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्विचेज? स्विच बनाने के लिए किस कुचालक सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, स्विच बनाने के लिए जिस कुचालक सामग्री का उपयोग किया जाता है दोस्तों, वो हमारा रहता है बैकेलाइट। बैकेलाइट का प्रयोग हम लोग कुचालक सामग्री के रूप में करते हैं स्विच बनाने के लिए। 61 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंसुलेटर दैट शुड बी ब्रेक डाउन आर पंचर ऑन एप्लीकेशन ऑफ हाई वोल्टेज? प्रतिरोध का वह गुण क्या है जो उच्च वोल्टेज के आने पर टूट जाना चाहिए या पंचर हो जाना चाहिए? तो ये रहता है दोस्तों आपका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी प्रवैद्युत सामर्थ्य। तो यहाँ पर प्रवैद्युत सामर्थ्य रहेगा, प्रवैद्युत फिर नहीं रहेगा, प्रवैद्युत सामर्थ्य। 62 नंबर क्वेश्चन है, विच एलॉय स्टील इज यूजिंग फॉर मेकिंग प्रीसियस इंस्ट्रूमेंट? कौन मिश्र इस्पात का उपयोग कीमती उपकरण बनाने के लिए किया जाता है? तो देखिए, जिस मिश्र इस्पात का उपयोग कीमती उपकरण बनाने के लिए किया जाता है वो रहता है इनवार स्टील। यानी कि दोस्तों, जो प्रीसियस यानी कि जो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि दोस्तों जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट को मतलब बनाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा एक्यूरेसी की जरूरत होती है, वहाँ पर प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए हम लोग इनवार स्टील का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो कीमती उपकरण बनाने के लिए हम लोग इनवार स्टील का प्रयोग करते हैं। तो 62 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा।
63 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टील इज यूज्ड फॉर मेकिंग फाइल्स एंड कोल्ड सीजर। रेती और कोल्ड छेनी बनाने के लिए किस स्टील का उपयोग करेंगे? तो रेती और कोल्ड छेनी बनाने के लिए हम लोग जो स्टील यूज करेंगे दोस्तों, वो हमारा रहता है हाई कार्बन स्टील। तो 63 के यहाँ पर सी का आंसर हो जाएगा हाई कार्बन स्टील, उच्च कार्बन स्टील। तो दोस्तों ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है मॉड्यूल 3, और इसके बाद दोस्तों हम लोग मॉड्यूल 4 देखेंगे। तो इसको हम लोग देखेंगे कल। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और